Good morning everyone. This is lecture number 20 of our online maths video classes. Students, today we are on the question number 3 of exercise 5.1. Question number 3 is for the following APs write the first term and the common difference. इन AP के लिए आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है. ये हमें AP गिवन है 3 1 -1 -3. सो हमने AP लिखी हमारी. दिस इज़ अवर AP. आप इसको लिख लेंगे AP 3 1 -1 -3. तो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या है ये आपको दिख रही है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है. तो ए इज़ इक्वल टू 3. फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है. A1 भी लिख सकते हैं हम, जनरली हम इसको ए ही लिखते हैं. सो ए इज़ इक्वल टू 3. उसके बाद हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस डी. डी कैसे निकाला जाता है आपका, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, कॉमन डिफरेंस सभी का जो डिफरेंस होता है, हर एक टर्म का डिफरेंस. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आगे वाली टर्म में से हमेशा पीछे वाली टर्म माइनस करेंगे. सो A2 माइनस A1, ये आपका A1 होगा, ये टर्म होगी A2, ये टर्म है A3 और ये टर्म है A4, फोर्थ टर्म. सो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 1 -3, 1 -3 इज -2. So our A2 is 1 and A1 is -3. So 1 -3 is -2. सेकेंड है हमारे पास AP है -5 -1 3 and 7. सो ये हमने अपनी सीक्वेंस लिख ली AP. इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म है हमारी -5 एंड कॉमन डिफरेंस D क्या होगा, A2 माइनस A1. वही फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका. सो -1 माइनस -5, -1 माइनस -5, -1 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5. सो 5 - 1 इज़ 4. थर्ड है आपके पास 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3. तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है. A इज इक्वल टू 1/3. डी कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3. ऐसे करके फाइंड आउट करते हैं हम. लेकिन जब आपको ये गिवन है कि ये AP है तो सिर्फ आप ये फर्स्ट वाला ही फाइंड आउट कर देंगे, वही आपका सेम आएगा हर एक में, आपको सभी फाइंड आउट करने की नीड नहीं है. So D is equal to A2 minus A1, 5/3 minus 1/3. Now students, डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, सेम है आपका, तो उसको एज इट इज़ रख लेना है आपने. ये 3 का 3 आएगा, ऊपर से 5 - 1 इज़ 4/3. जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना होता है. पार्ट फोर्थ है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8, 3.9. इसमें फर्स्ट टर्म बताएं. इसमें फर्स्ट टर्म है आपकी 0.6. A इज इक्वल टू 0.6. डी कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, A2 माइनस A1, आगे वाले में से पीछे वाली माइनस. A2 है आपका 1.7 माइनस A1 है 0.6. सो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख लें 0.6 माइनस करें, 7 में से 6 गया 1, 1 माइनस 0 इज़ 1, तो 1.1. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स. ये बतानी है, ये जो आपको सीक्वेंसेस गिवन है क्या ये AP हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. अगर वो AP हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है. सो फर्स्ट सीक्वेंस जो गिवन है हमें वो है 2 4 8 16. स्टूडेंट्स देखें, ये जिसमें आपको बोला गया था फॉर द फॉलोइंग AP, इन APs के लिए, तो इनके आगे तो आप AP लिख भी सकते थे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिख लिया. इनके भी आगे लिख सकते हैं आप, लेकिन अभी तक ये AP प्रूव नहीं हुई हैं तो इनके आगे आप AP नहीं लिखेंगे. सीक्वेंसेस तो ये सेम ही दिख रही हैं हमें, बट ये AP गिवन है इसलिए इसके आगे आप AP लिख सकते हैं. ये AP अभी प्रूव नहीं हुई, ये इन्हें हमें प्रूव करना है कि ये AP है या नहीं. सो देखें, ये हमारी सीक्वेंस है हमारे पास 2 4 8 16. ये AP कब बनेगी, जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा. तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे. कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा आपका, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2. सो A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 इज़ 2. फिर निकाल लें A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 इज़ 4. आपने देखा कि ये दोनों क्या है, ये तो इक्वल नहीं आए, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसलिए ये AP नहीं बनेगी. ये हमारे D के फॉर्मूलाज होते हैं दोनों ही. D के आप कितने भी फॉर्मूला बना सकते हैं. A2 माइनस A1 ये भी D आएगा, A3 माइनस A2 ये भी D होगा, A4 माइनस A3 ये भी D होगा. कॉमन डिफरेंस आपका हर एक टर्म का आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आपने क्या देखा कि ये इन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, तो इसलिए ये AP नहीं है, क्योंकि आपका A2 माइनस A1 इक्वल नहीं आया A3 माइनस A2 के. सो दिस इज़ नॉट एन AP, ये AP फॉर्म नहीं करेगी. सेकंड पार्ट है इसका 2 5/2, 3, 7/2 अप टू सो ऑन. इसमें देखें फाइंड आउट करते हैं कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1.
5/2 -2। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये नंबर हमारा डिनोमिनेटर सिर्फ इसके बाय में है, तो आप कैसे करेंगे, इसको रखेंगे एज इट इज़ और ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे से डिनोमिनेटर दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 को रखना है एज इट इज़, -2 2 जा 4, 5 - 4 इज़ 1/2। अगर आपको ये ऐसे समझ नहीं आता तो आप सिंपली एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं है, हमने 1 डाल लिया, 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, 2 1 जा 2, 1 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 1 2 जा 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि जब एक नंबर के बाय में डिनोमिनेटर होता है और दूसरे वाले के बाय में नहीं होता, तब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो सीधा दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और जिसके बाय में डिनोमिनेटर है वो नंबर एज इट इज़ रखना होता है आपने। जैसे अब हम इसमें भी देखेंगे सेकंड पार्ट में। अब आपको फाइंड आउट करना है A3 - A2, ये आपने फाइंड आउट कर दिया, A2 - A1। अब आप फाइंड आउट कर दें A3 - A2, ये थर्ड टर्म है हमारी। A3 है 3 माइनस A2 है 5/2। अब इसमें भी वही चीज़ है, 2 आपका एलसीएम में आ जाएगा और ये 2 उधर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 -5/2। सो 6 - 5 इज़ 1/2। नेक्स्ट है आपके पास A4 - A3। A4 क्या है आपका, ये है 7/2 -3 करेंगे। अब आप 7/2 -3, यहाँ पे भी आपका सेम, ये हो जाएगा 7 एज इट इज़, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 - 6/2 दैट इज़ 1/2। अब क्या आ रहा है आपका कॉमन डिफरेंस, सेम आया है तीनों प्लेसेस पे, तो इसलिए ये AP बनेगी और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D 1/2 होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए देखें, आपके पास ये फर्स्ट टर्म है A1 A2 A3 A4, तो अब हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, A5। A5 के लिए फॉर्मूला आपका हो जाता है A + 4D। जो ये नंबर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे वो नंबर जो है आपने 1 लेस देन करके लिखना है। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 6 आएगा, A + 4D। सो A की वैल्यू क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म इज 2 + 4, D की वैल्यू क्या है 1/2। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आया, 2 1 जा 2, 2 + 2 इज़ 4। नेक्स्ट है आपके पास A6 में A + 5D हो जाएगा, A की वैल्यू 2 + 5, D की वैल्यू 1/2, 2 + 5 1 जा 5/2। यहाँ पे भी वही है आपका, ये 2 उधर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 + 5 इज़ 9/2, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इज A7 में A + 6D, A की वैल्यू है 2 + 6, D की वैल्यू है 1/2। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, सो 2 + 3 इज़ 5। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर थर्ड, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। सो दिस इज अवर गिवन सीक्वेंस। यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, A2 - A1। A2 - A1 के लिए आप ये करेंगे पहले, -3.2 माइनस का 1.2, सो -3.2 माइनस ऑफ 1.2, ये दोनों बीच में माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -3.2 + 1.2। अब एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है, तो क्या आएगा आपका, जो नंबर ग्रेटर होगा साइन उसी का रहेगा। 3.2 और 1.2 में से ग्रेटर कौन है, ऑब्वियसली 3.2 है, नेगेटिव वाला नंबर, सो नेगेटिव आएगा हमारा। 3.2 में से 1.2 को माइनस कर दे तो क्या रहेगा आपके पास, 2.0। ऐसे ही अब आप A3 - A2 फाइंड आउट करेंगे, -5.2, माइनस बीच में, माइनस का 3.2, बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे भी माइनस वाला नंबर ग्रेटर है तो साइन माइनस का रहेगा और दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5.2.2, ये तो दोनों में सेम ही है, कैंसिल, 5 - 3 इज़ 2, सो 2.0। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपने A4 - A3 फाइंड आउट कर लेना है। माइनस का 7.2 माइनस का 5.2, माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएंगे, -7.2 + 5.2, ये क्या आ जाएगा, -2.0। स्टूडेंट्स देखें, जैसे आपके पास ये 4 टर्म है तो यहाँ पे आपके 3 पेयर बने, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। आपने तीनों पेयर को चेक करना है, बट जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था आपका, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमने A2 - A1 किया, A3 - A2 किया, हमने A4 - A3 नहीं किया। 16 - 8 वो भी 8 आ जाता, वो करने की नीड इसलिए भी नहीं पड़ी क्योंकि पहले 2 ही नॉट इक्वल हो चुके थे। अगर इक्वल होते तो फिर हम आगे भी चेक कर लेते, बट ये जब ये ही नॉट इक्वल हो चुके हैं तो ये तो श्योर हो चुका है कि ये AP नहीं है। अब आगे आपको इसको सॉल्व करने की नीड भी नहीं थी, लेकिन अगर आपके इक्वल आते रहें जैसा कि यहाँ हो रहा है तो इसलिए फिर हम सभी चेक करेंगे कि हो सकता है कहीं पर भी कोई ना कोई चेंज हो जाए, तो हम सभी के सभी जो डिजिट्स हमें गिवन हैं हम वो सभी चेक करेंगे कि सब में कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं।
अब देखें ये हमारा आ चुका है -2.0, ये एक AP बनेगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। विद कॉमन डिफरेंस क्या है इनका -2, ये 2.0 लिखा हुआ है तो इसको हम सिंपली -2 भी लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। उसमें आपका आएगा A5 में A + 4D, ए की वैल्यू क्या है -1.2 + 4, डी की वैल्यू क्या है -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, दोनों नंबर माइनस के हैं, साइन माइनस का रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। -1.2 में 8 ऐड करना है हमें। 8 कैसे ऐड किया जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप पॉइंट से पहले 0.0, पॉइंट लगा लेंगे हम और पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 माना जाएगा। क्योंकि कोई भी नंबर होता है अगर इसमें पॉइंट नहीं है तो कैसे लगाया जाएगा, ऑब्वियसली इसके बाद पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट के बाद हम 0 लगा लेंगे। तो इसको ऐड कर दें आप 2.9, सॉरी ये 9.2 बनेगा, -9.2। अब आप फाइंड आउट कर लें A6 में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 5D, ए की वैल्यू है -1.2 + 5, डी की वैल्यू क्या है -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, ऐसे ही ये दोनों भी साइन माइनस का रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 और 1 11.2। A7 A + 6D, ए की वैल्यू है -1.2 + 6, डी की वैल्यू है -12, सो -1.2 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12, अब फिर साइन माइनस का रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 3.2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 4 में है आपके पास -10 -6 -2 2 अप टू सो ऑन। अब हम इसको AP प्रूव करने के लिए कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। A2 - A1, A2 - A1 -6 माइनस माइनस का 10, तो ये बनेगा आपके पास -6 माइनस ऑफ -10, माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा 10, सो 10 - 6, 10 - 6 इज 4, एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस वाला नंबर बड़ा है तो इसलिए प्लस का साइन रहेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 - 6 इज 4, या फिर सिंपली 10 में से 6 माइनस कर दें, 4 आएगा आपके पास। उसके बाद है A3 - A2, -2 माइनस ऑफ -6, -2 माइनस माइनस बीच में प्लस हो गया 6, 6 - 2 इज़ 4, A4 - A3 2 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, 2 + 2 इज़ 4, तो ये क्या बना, ये भी आपका कॉमन डिफरेंस सेम आया है, तो इसलिए ये एक AP होगी, और जिसमें D क्या है, कॉमन डिफरेंस 4 है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड वो है जो हमने पिछले 3 पार्ट्स में किया, और एक अल्टरनेट मेथड ये है, ये भी काफ़ी इजी पड़ जाता है हमें। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने फाइंड आउट करना है। AP क्या होती है, जिसमें हर एक अगली टर्म पिछली टर्म में कोई कॉमन फिक्स नंबर ऐड करके आती है, और वो फिक्स नंबर क्या होता है, वो फिक्स नंबर होता है हमारा D, कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमें A5 निकालना है, यहाँ से हमें 5th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा, वो 4th टर्म में कोई कॉमन डिफरेंस D ऐड करके बनेगा। तो A5 को हम कैसे लिख सकते हैं, A4 + D, 4th टर्म में D ऐड कर दिया जाए। अब 4th टर्म क्या है आपके पास, 2 है, प्लस D क्या है, D है हमारे पास 4, तो 2 + 4 इज